चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर चैप्टर 3 का हम लोगों ने कवर कर लिया है। बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीपली चीज़ों को समझा एंड 1 बाय 1 एक्सरसाइज को हम लोग अब सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहे हैं जो लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन मैंने दिया, लेक्चर 2 में एग्जांपल्स को सॉल्व किया, टेबल 3.1 को सॉल्व किया एंड देन उसके बाद एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 सॉल्व किया एंड लास्ट लेक्चर 4 में एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व किया एंड एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। और अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें सॉल्व नहीं करना है, बहुत इजी तरीके से बहुत आराम से आप लोगों को बनने वाला है। बस आप लोगों को करना ये है कि टेबल 3.1 को जो मैंने लेक्चर 1 में बताया है एंड लेक्चर 2 में उसका सॉल्यूशन भी दिया है, उनको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जा करके अच्छे से देख लेना है एंड आफ्टर दैट मैं बोलूँगा कि ये एक क्वेश्चन आप लोगों को आराम से बन पाएगा। इसे हम लोग देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कोइंसिडेंट। ये सारी चीज़ें मैंने टेबल नंबर 3.1 पे बता रखा है। लेक्चर 1 में लास्ट में टेबल मैंने बताया था, उसे जा करके ज़रूर देखिए आप लोग एंड आफ्टर दैट इसे सॉल्व करने में आप लोग सक्षम हो पाएंगे बहुत आराम से। इस तरह से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इसे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हम हमारे बहुत ही बेहतरीन प्यारे से चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एक मैथ्स की एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करा है हम लोगों ने, जिसपे हम लोगों ने चैप्टर 2 को कवर कर लिया है एंड अब हम लोग चैप्टर 3 पे आ चुके हैं। फिर इसके बाद चैप्टर 4 एंड आफ्टर दैट हम लोग चैप्टर 1 फिर से कवर। अभी तक चैप्टर 1 हम लोगों ने कवर नहीं किया है, चैप्टर 1 को हम लोग कवर करेंगे। पहले मैं चैप्टर 2 चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आप लोगों को बताना चाहता था, आफ्टर दैट चैप्टर 1 अब आएगा उसके बाद। मैं कुलदीप गौतम एक बेहतरीन सीरीज़ के साथ मैथ्स को स्टार्ट करा है मैंने, जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं चीज़ों को। 1 बाय 1 पढ़ भी रहे हैं। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन तक मेरी वीडियोस पहुँच रही है, अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, सो दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल्स को एंड बेल आइकन्स को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आने वाली नेक्स्ट बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब देखेंगे ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सॉल्व कैसे करें हम लोग। फर्स्ट में गिवन है, हम लोग लिखेंगे क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये गिवन है ऐसा कुछ, ये इक्वेशन है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें, हम लोग इस इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंपैरिजन करें हम लोग, तो क्या आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे देखें हम लोग a1 के प्लेस पे यहाँ पे 5 है तो a1 इक्वल टू 5। इसी तरह से b1 के प्लेस पे -4 है तो b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इक्वल टू 8। a2 इक्वल टू 7, b2 के प्लेस पे क्या है, b2 के प्लेस पे 6 है तो b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब रेशियो जब निकालेंगे हम लोग तो रेशियो कैसा निकल के आएगा इनका, a1 by a2। सिंस क्वेश्चन में रेशियो ही बोला है
एंड कंपैरिजन करने के लिए बोला है, और उसके बाद बोलता है कि इंटरसेक्टिंग टाइप से है लाइन या पैरेलल टाइप से है या कोइंसिडेंट टाइप से है, कुछ ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आज स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रहा है। ठीक, सो कंपैरिजन किया हम लोगों ने, तो देखा a1/a2 इज इक्वल टू 5/7, b1/b2 इज इक्वल टू -4/6। देखेंगे 5/7 को और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट -4/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसे अगर कैंसिल करते हैं तो ये 2 के टेबल से दोनों कट हो जाएगा, -2 2 4 एंड 2 3 -2/3। इसी तरह से 8/9 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता और ज़्यादा। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a1/a2 एंड b1/b2 ये फर्स्ट पार्ट ही दोनों इक्वल नहीं है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कब कब पैरेलल होता है, कब कोइंसिडेंट होता है एंड कब इंटरसेक्ट करता है। सो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, छोटा सा एक पॉइंट नोट कराऊं, होता क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, कुछ ऐसा हो जाए, इसी तरह से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए। सो इस केस में हम लोगों का क्या बनता है, आप लोगों को 3 पॉइंट टेबल 3.1 में मैंने बता रखा है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये कोइंसिडेंट टाइप से होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगा, और यहाँ पे पैरेलल लाइंस होगा। सो ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना है, सो दैट हम लोग आराम से ये इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसे देखेंगे। सो मैं वहाँ से अगर कंपैरिजन करूँ तो देख सकता हूँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। सो ये किस तरह का है, किस तरह का ये लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब इनमें एक ही तरह का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो मैं क्या लिखूंगा इसे, देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर्स ऑफ linear equations intersect at one point, hence it has only one solution। so इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और ये जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इसे अगर और परफेक्टली अगर मैं लिखूं तो इसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल गिव, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, हेंस इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, इट हैज़, इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा तो नहीं था, बट इंटरसेक्टिंग लाइन टाइप से होगा, ऐसा हमने लिख दिया, इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ये एग्जैक्टली आंसर है। इसे भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग अगर देखें सेकंड सॉल्यूशन को हम लोग देखें, सेकंड सॉल्यूशन का जो इक्वेशन है ये ऐसा है, एंड इसे अगर मैं कंपैरिजन करूँ इस स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हम लोग को a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल जाएगा, जहाँ पे a1 9 है, b1 3 है, c1 12 है। यहाँ से कंपैरिजन करते हुए अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा मिलेगा, a2 b2 c2 अगर हम लोग देखें तो 18 6 एंड 24 कुछ ऐसा मिलेगा, एंड रेशियो अगर हम लोग देखें a1/a2 इज इक्वल टू दिस, b1/b2 इज इक्वल टू
1/2। अगर इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें, a1/a2 क्या है, 9/18 है। 9/18 को अगर मैं कट करूँ तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से b1/b2 को देखो 3/6 है, उसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं तो 1/2 हो जाएगा। एंड c1/c2 को सॉल्व करें तो 12/24, ये भी 1/2। हम लोग देख सकते हैं सभी के सभी 1/2 के रेशियो में आ रहा है, सो दैट सभी के सभी रेशियोज क्या है, इक्वल है। सो मैं बोल सकता हूँ द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल गिव अस infinitely many solutions, hence it will give us infinitely many solutions, hence it represents a consistent lines। ये किस तरह का लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कंसिस्टेंट लाइन टाइप से रिप्रेजेंट करेगा। बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, ठीक। सो इसे नोट कर लीजिए। थर्ड का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सो अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड के थर्ड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकेंड हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट में हम लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइन था। सेकेंड का जो रेशियो आया हुआ था वो कुछ सभी के सभी रेशियोस इक्वल जा रहे थे, तो कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा था ये इक्वेशन। एंड ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब हम लोग कंपैरिजन करते हुए आएंगे इस इक्वेशन को इससे, तो हम लोग को a1 b1 c1 a2 b2 c2 कुछ ऐसा मिल रहा है। 6 - 3 and 10 2 - 1 and 9। जब हम लोग इससे कंपैरिजन करें इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करें तो कुछ ये मिल रहा है। और इनका रेशियो निकाले तो ये 3/1 सॉल्व होगा। 6/2 को सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा। एंड b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/-1 है। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं y के साथ भी कोई भी नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, सो दैट इसे 1 हम लोग बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने b2 इज इक्वल टू -1 ले लिया, माइनस साइन है तो -1 ले लिया। सो -1 b1/b2 इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 3/1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसी तरह से c1/c2 देखेंगे तो 10/9। इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हम लोग, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a1/a2 3/1 है, b1/b2 भी 3/1 है। दोनों पार्ट इक्वल है, बट थर्ड पार्ट c1/c2 इक्वल नहीं है। सो ये कंडीशन हम लोग को बताता है कि हम लोग को पैरेलल लाइंस ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। सो हम लोग लिखेंगे हेंस इन सच कंडीशंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल गिव अस नो सॉल्यूशन। एक भी सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलेगा इस तरह के कंपैरिजन करने से, जो ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल थर्ड पार्ट। देन एक भी सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलता है, दैट इज एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो पैरेलल लाइंस होते हैं। आप लोग को पता है, सब कुछ मैंने बता रखा है, सॉल्व करके बता रखा है। टेबल 3.1 में एक एक करके सॉल्व कराया था, कब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, कब कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, कब पैरेलल लाइंस होते हैं। एक एक करके एग्जांपल्स को सॉल्व कराया था, उसे जाइए समझ लीजिए, बड़े आराम से समझ में आ पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स द पैरेलल लाइंस। ये इक्वेशन जो है वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। इसे कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, नोट कर लीजिए इसे। सो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि जो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है। ये इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हुए हमने रेशियो को कंपैरिजन किया एंड बताया कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने लेक्चर 4 में मैंने आप लोगों को बताया है, जब एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हुए कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, उसका छोटा सा एक डेफिनेशन मैंने बताया था आप लोगों को। उस डेफिनेशन को जाइए देखिए, समझ में आएगा कि ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होता है।
फिर भी मैं आप लोग को छोटा सा बता दूं, अगर हम लोग को रेशियो ये मिलता है, दैट इज अगर एक ही सॉल्यूशन मिलता है या फिर कोइंसिडेंट दैट इज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है, अगर एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। इनमें क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। एटलीस्ट सॉल्यूशन मिल तो रहा है, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, एंड एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे ये इक्वेशन गिवन है और इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो हम लोग को A1, अच्छा क्लियरली एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है 3x + 2y = 5 इक्वल टू में उधर दिया हुआ है। इससे पहले जब हम लोग सॉल्व करते थे तो इक्वल टू में 0 दिया हुआ था, इस बार 0 नहीं दिया है, तो ये इस पार्ट को हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हम लोगों का दोनों इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक हो जाएगा ये 3x + 2y - 5, ये 5 पार्ट इधर आ जाएगा तो -5 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि किसकी वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे हम लोग देखें, जब हमने कंपैरिजन किया तो A1 के प्लेस पे क्या था 3, तो A1 = 3, B1 = 2 एंड C1 = -5। इसी तरह से A2, B2 एंड C2 अगर हम लोग देखें तो 2, -3 एंड -7 है। और अगर मैं रेशियो निकालूँ इन लोगों का तो A1/A2 = 3/2, B1/B2 = 2/-3 एंड C1/C2 = 5/7 हम लोग को मिलेगा। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये A1/A2 एंड B1/B2 ये फर्स्ट 2 रेशियोज ही इक्वल नहीं है। सो ये हम लोगों को पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल गिव अस ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को। सो ये इंटरसेक्टिंग, ये लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये कंसिस्टेंट भी है। सो ये कंसिस्टेंट भी है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। कम से कम एक सॉल्यूशन मिल तो रहे। इसी तरह से सेकंड हम लोग सॉल्व करें, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं सेकंड अब सॉल्व करके बताऊँगा। सो अब हम लोग क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी इक्वल में यहाँ पे 0 नहीं गिवन है, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से इस पार्ट को इधर लाएंगे सो दैट हम लोग को 0 मिल जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करने में आसानी हो। यहाँ पे देखेंगे 2x - 3y, 2x - 3y, ये 8 इधर जाएगा तो -8 = 0 एंड 4x - 6y - 9 = 0। कुछ ये था, है ना। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूँ तो A1 = 2 मिलता है एंड B1 = -3, C1 = -8 एंड A2 = 4, B2 = -6 एंड C2 = -9, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। और रेशियो देखूँ तो रेशियो 2/4 आता है फर्स्ट का, A1/A2 = 2/4। इसे कट करूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 -3/-6 है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी 1/2 आ गया। C1/C2 को सॉल्व करें तो -8/-9, इन दोनों को कट करेंगे तो 8/9 आ जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है बट इसका रेशियो नहीं आ रहा है। सो दैट मैं बोलूँगा A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और वहाँ से हम लोग अगर देखें कंपेरिजन करें तो यहाँ पे हम लोग को A1/A2 ये थर्ड पार्ट मिल रहा है और थर्ड पार्ट इनकंसिस्टेंट होता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल गिव अस नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलेगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होगा। इस तरह से हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लिया। थर्ड नंबर भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एंड इसके बाद हम लोग जो फोर्थ एंड फिफ्थ गिवन है, फोर्थ फिफ्थ गिवन है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से कंपैरिजन करके आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद भी आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा, अलग से सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को इसे सॉल्व करके बताऊँगा। बट मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है इसे, इतना ज़्यादा ईजी है ये सॉल्व कर पाने में। सो इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर थर्ड पार्ट मैं इसे आप लोगों को बताता हूँ।
सो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। सो गिवन कुछ ऐसा है, इसे अगर मैं देखूं तो इक्वल टू में 7 है, ये 7 इधर आएगा तो -7 एंड 14 इधर आएगा तो -14। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करने के लिए रेडी है ये इक्वेशन। अब हम लोग देखें कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो a1 = 3/2 है, b1 = 5/3 है एंड c1 = -7 एंड a2 = 9 है, b2 = -10 c2 = -14 है। इस तरह से मैं देखूं तो a1 के प्लेस पे 3/2 मैं लिखूंगा, a1 = 3/2 है एंड a2 = जब भी ऐसा न्यूमरेटर में ये फ्रैक्शन पार्ट दिया हो और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, बस सिंपल सा एक नंबर दे दिया है, तो ये जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर का के ऊपर हम लोग देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा तो डिनोमिनेटर पार्ट इससे सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लोग बोलेंगे 2 सीधा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, तो 3/18, 3 एंड 9 2 जा 18। सो इसे कैंसिल आउट करें तो ये 1/6 हो जाएगा। इसी तरह से b1/b2 में हम लोग देखो तो 5/3 होल डिवाइडेड बाई -10 है। सो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 10 से तो -30 हो जाएगा। इसे कैंसिल करें तो 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा, सो -1/-6 है, ये 1/6 है, ये 1/-6 है। सो ये रेशियो दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज साइन का डिफरेंस है यहाँ पे। इसी तरह से इसे मैं देखूँ तो ये c1/c2 -7 -14 है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ इनमें ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही सॉल्यूशन मिलता है, ओनली वन सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट क्या कब होगा, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। क्वेश्चन 4th एंड 5th, क्वेश्चन 3 का 4th एंड 5th नंबर आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, इसे सॉल्व कीजिए। एंड आज के लिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है 4th 5th 6th 7th उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से डीपली समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कुलदीप गौतम आप लोगों का हमेशा एक बेहतरीन लेक्चर लेकर के आता रहूँगा, बस आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइबर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, व्यूवर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, सो दैट मैं आप लोगों तक एक बेहतरीन वीडियोस ज़रूर लाता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।